हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण इतना है। कार्तीय किसे कहते हैं? जो एक्स वाई जेड में होता है। इसे सदिश रूप में ज्ञात करना है, यानी हमें कार्तीय समीकरण को सदिश रूप में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो हमें समीकरण दे रखी है एक्स प्लस 3/2 वाई -5/4 जेड प्लस 6/2, इसे हमने कुछ मान लीजिए टी मान लो या के मान लो। टी एक कांस्टेंट पद है। अब इसको एक बार इसके बराबर रखो, एक बार इसको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर। तो x प्लस 3/2 बराबर टी रखा, y -5/4 बराबर टी रखा, z प्लस 6/2 बराबर टी रखा। देखो प्लानिंग ये है कि सदिश रूप का फॉर्मूला होता है r इजकल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से तिरछी गुणा करिए, एक्स प्लस 3 बराबर कितना आया 2t। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 2t माइनस 3, ये एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे, 4 को इधर भेजिए 4t, 5 को इधर भेजिए 4t प्लस 5। ऐसे यहाँ से जेड प्लस 6 बराबर 2t, तो जेड की वैल्यू कितनी आई 2t माइनस 6। अब ये होता है रेखा का सदिश रूप। ये सूत्र है, इसमें रख दीजिए r इजकल टू एक्स के स्थान पे 2t माइनस 3 आई कैप, वाई के स्थान पर 4t प्लस 5 जे कैप और जेड के स्थान पर 2t माइनस 6 के कैप। ये इतना सा काम करना है। इसे कहते हैं हम रेखा के कार्तीय रूप को सदिश रूप में परिवर्तित करना। इसकी आप स्क्रीनशॉट खींच के इसे दोबारा देख सकते हैं या दोबारा पढ़ सकते हैं। इसी सवाल का थोड़ा सा हार्ड वर्जन पे जाते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन को समझिए। बिंदुओं इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करो, फिर इसे सदिश रूप में परिवर्तित करो। तो पहले सवाल का चित्र बनाइए। दो बिंदु हैं, उससे जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो एक है 2 माइनस 1, 3, एक है 4, 2, 1। इससे जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण दो सबसे पहले निकालेंगे कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण का हमें सूत्र फॉर्मूला याद होना चाहिए। दो बिंदु वाला सूत्र है x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें देखो, इस बिंदु को पहले को कहते हैं x1 y1 z1 और दूसरे वाले पॉइंट को बोलेंगे x2 y2 और z2। सबसे पहले आप a निकालो, b निकालो, c निकालो। a b c को कहते हैं दिक् अनुपात। इनका फॉर्मूला है x2 माइनस x1, दूसरे में से पहला वाला घटाना है y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये रिवीजन चल रहा है तो हम शॉर्टकट में आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं। 4 माइनस 2, ऐसे 2 में से 1 घटाओ, 2 माइनस -1। 1 में 3 घटाओ, 1 माइनस 3। तो इसकी वैल्यू आई 2, इसकी वैल्यू आई माइनस माइनस कट गया 3, इसकी आई -2। तो x1 की वैल्यू कितनी है 2। a कितना आया हमारे पास 2, y1 कितना है -1 और b कितना है 3, z1 कितना है 3 और c कितना है -2। तो x माइनस 2/2, माइनस माइनस हो गया प्लस का, y प्लस 1/3 और z माइनस 3/-2। तो ये आ गया आपका कार्तीय समीकरण। अब हमें इसे बनाना है सदिश समीकरण। तो अभी अभी हमने आपको पिछले बताया था कि सदिश समीकरण को बनाने के लिए इसके बराबर आप t मान लीजिए। माना t के स्थान पर कुछ भी मान सकते हो आप अचर पर। एक भाई आई जे के तो मान ही नहीं सकते, के मत मानो, के से कन्फ्यूजन हो जाएगा। y प्लस 1/3 बराबर t, z माइनस 3/-2 बराबर t। कुछ किताबों में लैम्डा मान लिया है। थोड़ा सा शॉर्टकट मारेंगे। x बराबर कितना आएगा 2 इधर भेजो, 2t, 2 इधर लिया और प्लस का 2। ऐसे y की वैल्यू कितनी आई 3 इधर भेजो 3t, 1 इधर लाओ माइनस का 1। ऐसे z की वैल्यू लाओ माइनस का 2t, 2 इधर भेजा 3 इधर लाओ प्लस का 3। अब इसका सदिश समीकरण क्या होता है? सदिश समीकरण का सूत्र है r इजकल टू एक्स आई वाई जे और जेड के। r इजकल टू एक्स का मान रख दो 2t प्लस 2 और आई कैप,
y की वैल्यू रख दो 3t माइनस 1 और j कैप, और z की वैल्यू रख दो 2t प्लस 3 और k कैप। इस प्रकार से हमारा सवाल हो गया है। अगला सवाल इसका थोड़ा सा हार्ड, देखिए ये सवाल थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें रेखा सही नहीं दे रखी है, ए वाई प्लस बी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी वाई प्लस डी। देखो इसमें एक्स वाई जेड के बाद बीच में कोमा लग रहा है, यानी एक रेखा को दो अलग पार्ट में दे रखा है। तो पहले इसे हमें सही करेंगे, तो पहले बी को धर लाइए, एक्स माइनस बी बराबर ए वाई, फिर ए को नीचे लाइए, एक्स माइनस बी बटे ए बराबर क्या रह गया वाई, कोमा लगा रहे हैं हम। ऐसे अब डी को धर लाओ, जेड माइनस डी बराबर सी वाई, फिर सी को नीचे लाओ, जेड माइनस डी बटे सी बराबर वाई। अब आप देख रहे हो कि इसमें भी वाई इसमें भी वाई, दोनों में वाई है, तो क्या करो वाई को बीच में रख लो, एक तरफ तो ये रख दो एक्स माइनस बी बटे ए, एक तरफ ये रख दो जेड माइनस डी बटे सी। इसे अपनी समीकरण में चेंज कर लिया हमने, वाई बटे 1 जेड माइनस डी बटे सी। ये हमारा कार्तीय रूप अब सही बन गया है। अब इसे हमें सदिश रूप में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, बराबर क्या मानेंगे, टी माना। एक बार इसको टी के बराबर रखो, एक्स माइनस बी बटे ए बराबर टी, एक बार वाई बटे 1 बराबर टी, एक बार जेड माइनस डी बटे सी बराबर टी। यहाँ से ए को तो भेजो, एक्स माइनस बी बराबर कितना आया ए टी, बी को धुलाओ, एक्स बराबर कितना आया ए टी प्लस बी, वाई बराबर 1 इधर जाएगा तो 1t, 1 को लिखो चाहे मत लिखो, खाली टी लिख सकते हो। ऐसी जेड माइनस डी बराबर सी इधर पहुंचा, सी इंटू टी बटे में तो गुणा कर देता है इधर आके, सी टी प्लस डी, डी इधर गया तो प्लस का हो गया। अब क्या लिखेंगे, सदिश समीकरण का सूत्र क्या होता है, आर इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के। एक्स कितना है ए टी प्लस बी आई कैप टी जे कैप, जेड के स्थान पे कितना आया सी टी प्लस डी और कितना के कैप। तो ये आर का सूत्र हो गया। अब एक बात देखो, इसमें सवाल में एक चीज पूछा है दिक् अनुपात दिक्कोज्या, तो हम आपको बताते हैं पुनः, एक्स माइनस बी बटे 1 वाई बटे 1 और जेड माइनस डी बटे सी, जो नीचे वाले होते हैं उन्हें दिक् अनुपात कहते हैं। पहले दिक् अनुपात को ए बोलते हैं, तो ए की वैल्यू 1, दूसरे को बी कहते हैं, तीसरे को सी कहते हैं। ए बी सी आ गया। इसमें हमसे अब पूछ रहा है दिक्कोज्या, तो दिक्कोज्या का फॉर्मूला लगाओगे, एल का सूत्र है ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए के स्थान पर ए है, नीचे वैल्यू रख दो, ए के स्थान पर ए का स्क्वायर, बी के स्थान पर 1, सी के स्थान पर सी स्क्वायर, तो ये एल आ गई। अब एम का सूत्र लगाओ, बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऐसे एन का सूत्र लगाओ, सी बटे ये नीचे वाला सेम रहता है। इसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।